उत्तरकांड श्री रामचरितमानस का अंतिम और अत्यंत मार्मिक कांड है। यह कांड प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक, राम राज्य की स्थापना, सीता माता के त्याग, लवकुश की कथा और अंत में श्री राम के लोक में प्रस्थान का वर्णन करता है। यह जीवन की नश्वरता, धर्म के आदर्श और प्रेम की गहराई को दर्शाने वाला अध्याय है। लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या लौटते हैं। वहां उनका भव्य राज्याभिषेक होता है। अयोध्या में राम राज्य की स्थापना होती है, जहां सब सुखी, स्वस्थ, न्यायपूर्ण और धर्ममय जीवन जीते हैं। यह वह आदर्श समाज है जिसकी कल्पना हर युग में की जाती है। कुछ समय पश्चात प्रजा में सीता माता की शुद्धता को लेकर संदेह उत्पन्न होता है। धर्म की रक्षा और राजा के आदर्शों की खातिर श्री राम भारी मन से गर्भवती सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में वनवास भेजते हैं। यह त्याग दर्शाता है राजा का धर्म, जो निजी सुख से ऊपर होता है। वाल्मीकि आश्रम में सीता माता दो पुत्रों, लव और कुश को जन्म देती हैं। वे आर्षि से शिक्षा प्राप्त करते हैं और बाल्यकाल में ही राम कथा का सुंदर गायन करते हैं। एक दिन वे श्री राम के यज्ञ में वही कथा गाते हैं, जिससे राम को ज्ञात होता है कि वे उनके ही पुत्र हैं। राम अपने पुत्रों को पहचानकर सीता माता को बुलाते हैं, परंतु माता धरती माता से प्रार्थना करती हैं कि यदि वे सदा पवित्र रही हैं तो उन्हें अपनी गोद में स्थान दें। धरती फटती है और सीता माता उसमें समा जाती है। यह दृश्य अत्यंत मार्मिक और आत्मा को झकझोरने वाला है। राम इस संसार में धर्म की स्थापना कर अंत में अपने भाइयों सहित सरयू नदी में प्रवेश कर परम धाम को प्राप्त करते हैं। देवता उनका स्वागत करते हैं और राम रूप में विष्णु लोक लौटते हैं। उत्तरकांड हमें जीवन के अंतिम सत्य, त्याग, कर्तव्य और वैराग्य की सीख देता है। राम और सीता का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म पथ कठिन अवश्य होता है, पर वही सच्चे जीवन की ओर ले जाता है। जो श्रद्धा से उत्तरकांड का पाठ करता है, उसे मोक्ष, शांति और भक्ति की प्राप्ति होती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस की जय।